हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से आपको जो असाइनमेंट मिले हैं क्लास 12th इंग्लिश के लिए, उसी का सॉल्यूशन हम देखेंगे। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। यानी कि ये जो आपका चैप्टर सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका ये जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका क्या मतलब है, इस शीर्षक का क्या मतलब है, क्या मैसेज देता है हमें। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो ये देखिए, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लूज आउट ऑन लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स। किसका मतलब ये है कि कैसे भारत में बहुत सारे बच्चे अपने जीवन का वसंत खो देते हैं। जीवन का वसंत मतलब कि उनका बचपन, दैट इज देयर चाइल्डहुड, वो उनका बचपन है। द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप्स इन्वॉल्व टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कि उनके जीवन का सबसे अच्छा समय जो कि उनका बचपन है, वो कठोरता के साथ बीत जाता है, क्योंकि उनको पैसे कमाने, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उनको अपनी जीविका कमानी है। Poverty forces these young children to work in the most inhuman conditions, as a result of which they miss out on the fun of childhood, which hampers their growth। कि गरीबी जो है उन छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करती है ऐसी कंडीशन में जो बिल्कुल इनह्यूमन है। इनह्यूमन मतलब कि बहुत ख़राब है। इसका परिणाम ये होता है कि बचपन जो कि उनके आनंद के दिन थे, वो उनके विकास में नहीं जाते हैं, और उनका विकास क्या होता है, बाधित होता है। हेम्पर्स देयर ग्रोथ। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम आउट ऑफ देयर पुअर सिचुएशन। उनमें इच्छा तो है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आए, एंड वर्क हार्ड, और कार्य भी करें। लेट अस मेक ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू रियलाइज आवर ड्रीम्स। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनके सपनों को क्या कर सके, पूरा कर सके। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ही क्या है कि बसंत का खो जाना। बसंत क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका बचपन, यानी कि बच्चों का जो बचपन है वो नहीं खोना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाई डज द ऑथर से डेट द बेंगल मेकर कॉट इन ए विशियस वेब। कि जो लेखिका है वो ऐसा क्यों कहती है कि जो चूड़ी बनाने वाले जो हैं वो एक बहुत बुरे दुष्चक्र में फंस चुके हैं। देखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है, 2000 ऑल इंडिया 2010 में भी आया था। तो देखिए, द ऑथर सेज डेट द बेंगल मेकर्स आर काट इन ए विशियस वेब विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉवर्टी टू इंडिफरेंसेस देन टू ग्रीड एंड फाइनल टू इनजस्टिस। कि लेखिका बताती है कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले जो लोग हैं वो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसकी शुरुआत गरीबी से होती है, फिर भेदभाव से होती है, फिर लालच, और आखिर में नाइंसाफ़ी। माइंड नंबिंग टॉयल किल्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स। बहुत सारे जो बातें हैं, परिश्रम है, वो उनके सपनों को और उनकी उम्मीदों को पानी फेर देता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना परिश्रम करते हैं। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्वेज इन टू कोऑपरेटिव एंड हैव फॉलन इन टू ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडल मैन एंड द पुलिस, सो दे गेट कंडेम्ड टू पॉवर्टी एंड परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो साहूकार के जाल में फंस जाएंगे, साहूकार से पैसे लेंगे, वो पैसे पटा नहीं पाएंगे, फिर उनके बच्चे पैसे पटाएंगे। मिडिल मैन, पुलिस, इन सबके सर्कल में फंस जाते हैं और गरीबी उनकी बनी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या, आपको एक एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, और एक्सट्रैक्ट आपको याद है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम क्लासरूम, वहाँ से आया है। The stunted, unlucky heir of twisted bone reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at the back of his dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, वहाँ से है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई हु इज़ द अनलकी एयर, अनलकी एयर कौन है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। ये देखिए, मैंने लिखित में उत्तर दे दिया है। द लीन एंड द थीन बॉय हैविंग रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे के समान छोटी छोटी है, दुबला बच्चा है बेचारा, पतला, और जिसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब रुकी हुई है, वही है अनलकी एयर। अनलकी एयर मतलब कि उत्तराधिकारी। अनलकी मतलब बदकिस्मत, मतलब वो जो बच्चा है वो साफ साफ अपने पिता की बीमारी उसे विरासत में मिली है, वो भी कमज़ोर है, मतलब ठीक है, पिता भी कमज़ोर थे, बच्चा भी कमज़ोर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। What has he
इनहेरिटेड, देखो वही बात आ गई, क्या उसको विरासत में मिला, अपने पिता की समस्या उसको विरासत में मिली है। तो ये देखिए रेसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिजीज, जो पिताजी का जो रोग था वही उस बच्चे को, बेचारे को ट्विस्टेड बोन है ना उसकी, मतलब उसकी जो हड्डियां है वो झुकी हुई है, मुड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर भी मैं लिखित में इसको बता देता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ लिखित में उत्तर बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर सभी अवेलेबल हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, नोट मेकिंग हो, पोस्टर हो, एडवर्टीजमेंट हो, सभी हमारे चैनल पर मौजूद है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, कि वो जो अंधेरी जो क्लास है उसके लास्ट में कौन बैठा हुआ है, तो वन अननोटेड स्विंग, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। चाहे तो आप हु के स्थान पर ये लिख सकते हैं, लिखित में उत्तर भी यही है। हम अगले उत्तर पर आते हैं। व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी एयर इज डिपिक्टेड इन द स्टंजा, कि वो जो बदकिस्मती उत्तराधिकारी है उसकी कौन सी क्वालिटी बताई गई है, तो उसकी क्वालिटी क्या है कि भैया वो जो है स्टंटेड है, उसकी जो ग्रोथ है, और उसकी जो हड्डियाँ कैसी है, ट्विस्टेड है, और वो अपने पिता के डिजीज़ को क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो चाहे तो आप ये दो बातें उसमें लिख सकते हैं, हालांकि मैं लिखित में उत्तर दे रहा हूँ। ये देखिए ये तीसरे का दूसरा, ये तीसरे का तीसरा, और ये तीसरे का चौथा, स्टंटेड हेयर उसकी क्वालिटी है, ठीक है। आप चाहो तो पूरी दो बातें रिपीट कर सकते हैं, दो लाइन रिपीट कर सकते हैं। अब उसके बाद पैसेज है, इसका नोट मेकिंग बनाना है। पैसेज इस विषय में है कि चावल कैसे पकाते हैं, तो भाई इसके पिताजी ने कहा कि भाई चावल को पकाने में तो बहुत कम टाइम लगता है, फिर इसने यूट्यूब पर सर्च किया, चावल कैसे पकाते हैं उसका वीडियो देखा, चावल कुछ जल भी गए, पानी की मात्रा कितनी मिलानी कितनी नहीं मिलानी, सारी बातें उसमें है। मतलब ये पैसेज पूरा उसी के बारे में, चावल आखिरकार फिर भी स्वादिष्ट बने, थोड़ा नमक कम था। तो इसका आपको एक नोट मेकिंग बनाना है, तो मैं इसका बना के आपको बता रहा हूँ। मैंने पैसेज तो आपको बता दिया शॉर्ट में कि चावल किस विषय में, अब इसका नोट मेकिंग देख लो जरा। तो ये देखिए सामने स्क्रीन पर मैंने थोड़ा बड़े अक्षर कर दिए हैं। टाइटल मैंने लिया है माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग राइस, ठीक है। फिर नोट्स देखिए, हर जो एक्सट्रैक्ट है उससे मैंने एक हेडिंग ली है, ये पहली हेडिंग, और ये इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी हेडिंग, और ये इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी हेडिंग, और ये इसके सारे पॉइंट्स हो गए, और लास्ट में चौथी हेडिंग, और इसके सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इस तरह से नोट मेकिंग हो गया। मैंने दो एब्रिवेशंस भी लिए हैं, एक्सपीरियंस और ये मेमोरेबल, ये दो ही लिए मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये पूरा का पूरा एक देखने में, अगर आप छोटा इसको करोगे तो ये कुछ और छोटा अगर मैं इसको करूँ तो सिस्टमेटिक देखने में ऐसा लगेगा ये, ठीक है। ये एक तरफ जा रहा है, लेकिन ये पूरा देखने में ऐसा लगेगा। अब इसके बाद एक और पैसेज है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता है तो फिर मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।